Good morning, dear student. Today we will learn the next part of our first chapter, limiting reagent. The reactant which get consumed limit the amount of product formed and it therefore called the limiting reagent. Means whenever a reaction takes place, then the reagent which is always in less amount or get consumed, that is known as limiting reagent. या हम सीधी लैंग्वेज में ये कहें कि अगर दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होती है और एक उसमें कम अमाउंट में है तो वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, और जब जल्दी कंज्यूम हो जाएगा तो उसके कंज्यूम होने के साथ साथ ही रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी, और जब वो रिएक्शन को ख़त्म कर सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा वो होता है जो कि हमेशा लेस अमाउंट में हो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया है. इन अ रिएक्शन A + B2 गिव्स AB2. आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर. ठीक है, ये रिएक्शन को आप कंसिडर करेंगे. 300 एटम ऑफ A + 200 मॉलिक्यूल ऑफ B. यहाँ पे A जो है वो एलिमेंट है, B B2 के फॉर्म में, दैट मीन्स मॉलिक्यूल है. अगेन इट फॉर्म्स AB2. तो आप इनमें से आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. अब अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 1 मोल ऑफ A गिव्स रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ B2 गिव्स 1 मोल ऑफ AB2. एटम्स के फॉर्म में कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कह सकते हैं. 300 एटम है, 300 एटम A के, तो B2 के भी कितने होने चाहिए, 300 होने चाहिए. बट हमारे पास कितने हैं, 200 मॉलिक्यूल. तो 200 मॉलिक्यूल ऑफ B2 विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. सेकंड केस 2 मोल ऑफ A 3 मोल ऑफ B. तो इसमें क्या कम है, A कम है. सो सेकंड केस में A होगा लिमिटिंग रिएजेंट. थर्ड वाला केस है 100 एटम ऑफ A 100 मॉलिक्यूल ऑफ B. जब दोनों इक्वल हैं, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन भी इक्वल हैं, तो इन दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है. बाकी नीचे वाले फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इसी रिएक्शन को देख के आपको खुद करने हैं. बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ B2. इनमें से अगर कोई भी कम होता है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. ठीक है, ये तो सिंपल जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में वो क्वेश्चंस हैं. बट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल के फॉर्म में आते हैं. ठीक है, तो एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम मैं ले रही हूँ, लेकिन उसको दूसरे तरीके से करके मैंने दिखाया है. 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू फॉर्म NH3. कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड. Identify the limiting reagent in the production of NH3 in this situation. ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 फॉर्म कर रहे हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शंस लिखेंगे. N2 + H2 गिव्स NH3. सबसे पहला काम है कि हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, जैसे आप क्लास 10 तक करते आए हैं. बाय हीट एंड ट्रायल मेथड रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे. अब जब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई तो इसके नीचे हम मोल्स लिखेंगे. 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3. ठीक है, अगर हम इसको ग्राम के टर्म्स में लिखना चाहें, जब आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा मोल के टर्म्स में किया है, तो उससे कन्फ्यूज़न ना हो, मैं इसलिए ग्राम के टर्म्स में आपको बता रही हूँ कि ग्राम के टर्म्स में भी आप इसको कर सकते हैं. तो आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास. N2 लिखा है, N का होता है 14, तो N2 हो गया 28. तो 28 ग्राम ऑफ N2, हाइड्रोजन का 1 है तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. NH3 का निकालेंगे तो 14 + 3 यानी 17, यानी कि 34 ग्राम ऑफ NH3. ठीक है, हमने मास के टर्म्स में भी लिख दिया, मोल के टर्म्स में भी लिख दिया. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 kg ऑफ N2 10 kg H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है. और जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, हमें बताना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यानी कि कौन है जो लेस अमाउंट में है. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. देखिए 50 × 10⁻³ ग्राम
मैंने 10⁻³ इसलिए लिया है बिकॉज kg में गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम. सो 50 × 10⁻³ ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विथ 10 × 10⁻³ ग्राम ऑफ H2. ऐसा ही दिया है क्वेश्चन में. तो 1 ग्राम के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 10/50, 10⁻³ कैंसिल हो गया. अब अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 28 ग्राम ऑफ N2 को रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन जो चाहिए 10/50 × 28. तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमारा आया कितना, 5.6. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज गिवन इन क्वेश्चन, हमारे पास H2 जो है वो कितना है, 5.6. होना कितना चाहिए था, 6. तो कौन क्या कम है इसमें, इसमें हाइड्रोजन कम है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we have 5.6 gram of H2 against 28 gram of N2, but we require 6 gram. It means H2 is in less quantity, therefore it is a limiting reagent. पहला काम है आपका limiting reagent निकालेंगे. जब हमने limiting reagent निकाल लिया, अब हमें पता लग गया कि ये limiting reagent है, जब तक ये है तभी तक रिएक्शन होगी, उसके बाद रिएक्शन नहीं हो सकती. यानी कि जब तक 5.6 ग्राम है तभी तक रिएक्शन हो सकती है. तो इसी से हम लिमिटिंग रिएजेंट से ही हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ NH3. तो 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3. 6 ग्राम ऑफ H2 गिव्स 34 ग्राम ऑफ NH3. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 kg, 10 × 10⁻³ ग्राम. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा 56.1 × 10⁻³ ग्राम या फिर 56.1 kg. तो लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता लग गया. किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जिस तरीके से ये गिवन है आपने निकाला और यहाँ पे 5.6 की जगह मान लीजिए हमें तो रिक्वायरमेंट है 6 की और यहाँ पे आ गया आंसर 6 से ज़्यादा, 7.8 आ गया, 6.2 आ गया, 6.8 आ गया. तो यानी कि हमें रिक्वायरमेंट कम की है और आंसर ज़्यादा आ गया, एक्सेस में हो गया. तो जब ये एक्सेस में है इट मीन्स दूसरा कंपोनेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. ठीक है. आप NCERT का जब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन है, लास्ट 32 या 34 क्वेश्चन है, तो उसमें जब आप कैल्शियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये वाला अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा. मीन्स वो एक्सेस में है. जब ये एक्सेस में है तो दूसरा अमाउंट हमेशा किस में होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तब उसको लेकर के हम अमाउंट निकालेंगे प्रोडक्ट का. क्लियर हो गया, समझ में आ गया है. तो इससे आप 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. और दूसरे कुछ बहुत स्टिक्योमेट्री के सिंपल कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन. बट इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रिएक्शन पता होनी चाहिए. मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन. कंबशन मीन्स रिएक्शन विथ O2. CH4 की रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ, CO2 + 2H2O. मैंने आपको बताया कि पहला काम क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस. रिएक्शन बैलेंस किया आपने 1 मोल ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हमें बाकी और कुछ काम नहीं है तो सिर्फ CH4 और CO2 लेते हैं. 1 मोल CH4 से मिल रहा है 1 मोल CO2. 16 ग्राम CH4 से मिल रहा है 44 ग्राम ऑफ CO2. तो आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके डायरेक्ट मास ऑफ मीथेन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब आपको इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल करने हैं, NCERT में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं. और बस हमारा लास्ट कंसंट्रेशन वाला टर्म रह गया है जिसमें हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है. आप इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारा का सारा वर्क ग्रुप में या फिर गूगल क्लासरूम में सेंड करेंगे. थैंक यू.